तो नमस्कार सभी दर्शकों को जो हमारे अभी YouTube चैनल वर्तमान में देख रहे हैं। आज हम पाठ योजना, आपने व्हाइट बोर्ड पे देखिए, पाठ योजना यानी लेसन प्लान नामक हम टॉपिक आज पढ़ाएंगे जो बीएड के थर्ड सेमेस्टर के लिए वो क्या होता है, उपयोग होता है, उसके पाठ्यक्रम में शामिल होता है कि पाठ योजना। सर पाठ योजना क्या है? आज का वीडियो हमारा ये होगा कि पाठ योजना का अर्थ क्या है। तो पाठ योजना को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान आपका बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर अनुदेशन से संबंधित पेपर में भी लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न आएंगे लिखने के लिए। इसके बाद बीएड के थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट विषय वाले में होंगे, जिस विषय का आप मास्टर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। हमने देखा कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में सभी बच्चे लेसन प्लान से थोड़ा समस्या होता है। लेसन प्लान सही से बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। सबसे पहले हम लेसन प्लान की थ्योरी को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम लेसन प्लान की क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे कि सर इनका लेसन प्लान का थ्योरी क्या है। पूरा इनकी हम थ्योरी को समझने के बाद हम क्या करेंगे, अपने विषय से, हमारा विषय जो भी हो थर्ड सेमेस्टर में, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, इससे संबंधित हम क्या करेंगे, अपने लेसन प्लान का फाइल बनाएंगे। तो आगे समझेंगे तो बना पाएंगे। और बीएड के पाठ्यक्रम 2 इयर्स प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट सभी स्टूडेंटों को और सभी शिक्षकों को लेसन प्लान बनाने की कला आना बहुत ही अनिवार्य है। यदि वह 2 साल के कोर्स तक में यदि वह स्टूडेंट लेसन प्लान बनाने की कला और लेसन प्लान की संपूर्ण थ्योरी को नहीं समझ पा रहा है तो हमारे मुताबिक हो सकता है कि वो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। मम्मी मेरी कहती है सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। के लिए वो खराब है, मतलब वो कुछ नहीं सीखा 2 साल के कोर्स में। तो लेसन प्लान को समझना है। तो आज हम लेसन प्लान के अर्थ को समझेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है, लेसन प्लान के प्रकार क्या हैं, लेसन प्लान का पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, लेसन प्लान हमें क्यों आवश्यक है, क्या लेसन प्लान के बिना भी पढ़ाया जा सकता है। इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम धीरे धीरे हमारे पार्ट बाय पार्ट लेसन प्लान से संबंधित वीडियो आएंगे, उसे आप गहनता से आगे सबसे पहले सभी पार्टों को देखिएगा। इसके बाद लेसन प्लान आप खुद स्वयं से अपने विषय से संबंधित, विषय कंटेंट से संबंधित आप लेसन प्लान खुद तैयार कर पाएंगे। ऐसी क्षमताओं को हम आपके अंदर विकसित करेंगे, आपके अंदर ऐसी क्षमताओं को विकसित कर देंगे कि आप क्या करेंगे, लेसन प्लान के लिए दूसरे छात्रों या दोस्तों या शिक्षक से ज़्यादा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होगा। आप लेसन प्लान में आप एक अपने आप में आपका लेसन प्लान बनाने की एक स्किल, आपके अंदर एक ऐसी क्षमता हम विकसित कर देंगे कि लेसन प्लान में आप खुद एक मास्टर हो जाएंगे। तो लेसन प्लान को सबसे पहले हमें समझना होगा और फिर इसके बाद लेसन प्लान का अर्थ क्या है देखिएगा। लेसन प्लान यानी पाठ योजना। देखिए पाठ योजना यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? पाठ प्लस योजना। ठीक, क्या आप इससे पहले से परिचित हैं पाठ योजना से? हाँ सर, हम पहले से तो परिचित हैं। पाठ भी जानते हैं और योजना भी जानते हैं। सर ये दोनों अलग अलग वर्ड है। योजना आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार बहुत प्रकार की योजना स्कीम निकालता है, हम भी योजनाएं बनाते हैं कभी कभी। तो योजना विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। योजनाओं को हम नियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन। ठीक, नियोजन
हम योजनाओं को क्या कहते हैं, तो हम योजनाओं को नियोजन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। योजना का मतलब क्या होता है, आगे सबसे पहले हम योजना का मतलब समझेंगे कि योजना क्या है, प्लान क्या है। प्लान हम नहीं कहते हैं कि आपका आज का प्लान क्या है। आप जैसे मोहन है तो मोहन से हम कभी कह देते हैं कि मोहन आपका आज का प्लान क्या है, कल का प्लान क्या था। यानी प्लान का मतलब कि योजना, यानी एक दिन की पूरी जो कार्यशैली है, क्या क्या कार्य करना है, कहाँ जाना है, आना है, सब शैली, यही योजना है। सामान्य बात की वो कहें तो योजना विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। दिनचर्या की योजनाएं होंगी, परीक्षा योजनाएं होंगी, पाठ योजनाएं होंगी, केंद्र राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं होंगी। ठीक, तो अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं। आर्थिक नियोजन होता है, आर्थिक योजना भी होता है, जो कि इकोनॉमिक में, तो अलग अलग सब होते हैं। यहाँ पे हमें पाठ योजना पढ़ना है, ध्यान रखिए। तो पाठ योजना को पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले पाठ योजना से पढ़ने से पहले भली भांति हमें योजना शब्द को समझना है कि सर योजना क्या होता है और योजना क्यों बनाई जाती है। तो हम बताए हैं कि योजना इसलिए बनाया जाता है कि हम किसी भी कार्य को क्या करें, सरल तरीके से कर लें, सुबोध तरीके से कर लें, अच्छे व्यवस्थित क्रम में कर लें। जो कार्य करना है उसका एक क्रम हो, एक सुव्यवस्थित हो। इस कार्य में क्या क्या हमें जरूरत होगा, सामग्री का, सहायक सामग्री वगैरह का क्या क्या जरूरत होगा। फिर इसके बाद कार्य का समय क्या होगा, यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य में समय क्या होगा, इस कार्य का उद्देश्य क्या होगा, निश्चित सीमांकन करना, ये सभी होता है योजना। यानी एक सफलता के लिए भी हम योजनाएं बनाते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, जैसे मान लेते हैं आईएएस के एग्जाम को क्रैक करना है, क्या आईएएस के एग्जाम वैसे ही क्रैक हो जाते हैं? नहीं, इसके लिए हमें रणनीतियां बनानी होती है। यानी हमें आईएएस एग्जाम से संबंधित हमें योजना बनाना होता है कि हमें सर 12 महीने में कौन कौन सब्जेक्ट कितने कितने पढ़ने हैं, क्या पढ़ने का तरीका क्या होगा, प्रश्न पत्र कैसे पूछे थे, विभिन्न प्रकार की एक सीट तैयार की जाती है। इसी सीट को हम योजना कहते हैं। तो यह एजुकेशन योजना है, टारगेट परीक्षा संबंधी योजना। इसी प्रकार योजना हम किसी भी कार्य को एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि कार्य अच्छा हो, उत्तम हो, व्यवस्थित हो, क्रम हो, इस कार्य का उद्देश्य हो, उस कार्य का हम मूल्यांकन कर सकें। ठीक, इस कार्य को किस तरीके से कितने समय करना है, इस सभी को निश्चित करना, सीमांकन करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना, वो हम सभी योजना ही शब्द को कहते हैं। तो योजना का अर्थ ये है। और यहाँ पे बात आ रहा है कि हम योजना किसकी बना रहे हैं। यदि एक शिक्षक है तो वो अपने पाठ यानी लेसन, वो कक्षा में क्या पढ़ाना चाहता है। जैसे सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान में हम कौन से चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, ठीक, उस पाठ की क्या है, कक्षा से पूर्व तैयारी करना। जैसे हमें पढ़ाना है संविधान, मान लेते हैं कि संविधान नामक एक कंटेंट पढ़ाने हैं, तो हम कक्षा से जाने से पहले हम संविधान को यह निश्चित करेंगे कि जैसे हम संविधान है तो संविधान को हम क्या करेंगे, हमें संविधान को पढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कक्षा, जैसे एक कक्षा है तो कक्षा से जाने से पूर्व क्या कर लेते हैं, एक हम योजना बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये योजना है, योजना, ठीक, इसे पाठ योजना, क्योंकि हम पाठ से रिलेटेड बना रहे हैं इसलिए पाठ योजना होगा। तो पाठ योजना, अब इसमें हम करते क्या है, देखिए, अब हमें संविधान पढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, बहुत शिक्षक होते हैं, हम भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट हम चले जाते हैं कक्षा में, डायरेक्ट चले जाते हैं। तो हमको कुछ पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ाना है, किन संविधान को पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री, किन किन विधि, किन तकनीकी का प्रयोग करना है, कितने समय तक पढ़ाना है, क्या क्या कंटेंट पढ़ाने हैं, क्या करना है, गतिविधि, हमें कुछ पता नहीं होता। हम अपने मनमानी ढंग से कक्षाओं में हम संविधान से संबंधित क्या कर लेते हैं। यदि हम बिना पाठ योजना के जाएंगे तो संविधान से संबंधित आगे जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम संविधान से पढ़ेंगे, जो भी मन करेगा मन के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं होता। तो हम संविधान से लेकर करेंट अफेयर्स पे चर्चाएं कर लेंगे, कुछ कहानियाँ की बात कर लेंगे, कुछ छात्रों की टिप्पणी कर लेंगे, फिर कुछ पढ़ा देंगे, कुछ टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ उद्देश्य नहीं निकलेगा, एक क्रम नहीं होगा। मतलब हम काम तो उतना ही करेंगे पर क्रम नहीं होगा, अनिश्चित क्रम पे करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें संविधान कंटेंट से पहले हमें यह तय करना होता है पाठ योजना में कि हमें संविधान को सर किस तरीके से पढ़ाना है,
किस तरीका क्या होगा, विधि क्या होंगे, इनके सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत, और शिक्षा विधियां क्या होंगी, सामग्रियां क्या होंगी, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्या चार्ट होंगे, क्या ग्राफ होगा, क्या तालिका के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इनके करंट अफेयर्स पे क्या अटैच किए जाएंगे। फिर पाठ्य योजना में हम संविधान में कक्षा में संपूर्ण गतिविधि हमें क्या क्या करना है, यह हम पहले ही इस सीट में क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, इस लिस्ट में तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, संविधान का प्रकरण निकालना होता है, यानी छात्र से कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, प्रश्न के द्वारा ही अपने कंटेंट को निकलवाना होता है। ये तो आगे की बात है, मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा। पर पहली बात है कि हमें उस कंटेंट की पूर्ण तैयारी कि सर किस तरह कितने समय तक पढ़ाना है, 40 मिनट को होगा, 45 मिनट में हमें क्या क्या वर्क करने होंगे, हमें सबसे पहले पढ़ाने होंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछने होंगे, हमें यह देखने होंगे कि क्या हमारे टीचिंग का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं। तो इसमें उद्देश्य, इस सभी विधियों का एक अच्छे प्रदर्शन, एक अच्छी टीचिंग, एक सरल सुबोध और छात्रों में पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें योजना यानी लिस्ट बनाना होता है। ठीक, तो वो हो गया आपका पाठ्य योजना, यानी पाठ से संबंधित, यानी सर सरल भाषा में कहा जाए तो यह है कि पाठ्य योजना सर शिक्षक क्या होता है, कक्षा से जाने से पूर्व उस विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का सबसे पहले क्या करता है, पाठ्य योजना तैयार कर लेता है कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किन विधि से पढ़ाना है, ठीक, क्या क्या शिक्षा विधि, क्या क्या सामग्री करने हैं, इस सभी निश्चित कंटेंट एक व्यवस्थित प्रारूप तैयार कर कक्षा में जाकर पढ़ाता है। यह होता है पाठ्य योजना। अब हम पाठ्य योजना को लिखित रूप में हम बताएंगे कि क्या होता है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का श्रांग करा दे। आयुष, सिट डाउन। करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है। कम ऑन। आयुष, कम। आई सेड कम हियर। मैं हाथ ऊपर करो, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। यहाँ पे हम बताएंगे योजना का लिखित। अभी तो हमने बताया योजना क्या होता है, अब लिखित में थोड़ा देख लीजिए क्या है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं नोट कॉपी बनाने के लिए। देखिए, हमने पहले भी बताया, अभी तुरंत ही बताया कि सर योजना, सबसे पहले मैंने बताया कि योजना को समझना होगा, तो योजना को समझिए। पाठ यानी सर पाठ से संबंधित योजना बनाना है, पाठ से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड बनाना है, इसलिए पाठ योजना होगा। योजना का अर्थ क्या होता है, योजना का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए कोई भी वर्क हो, ठीक, उस कार्य का क्रम क्या होगा। सर सबसे पहले जैसे मान लेते हैं, मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे मान लेते हैं कि हमें विद्यालय, हाँ, जैसे हमें वर्क है कि जैसे विद्यालय से जैसे छुट्टी होता है 2 बजे या 4 बजे, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस विद्यालय के छुट्टी के बाद के कार्य का क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम विद्यालय से छुट्टी हुआ तो सबसे पहले घर पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे। तो यदि योजना होती हमारे पास कि सर हमारे पास एक योजना है, ठीक, कि स्कूल के छुट्टी के बाद का योजना होगा तो कार्य का क्रम होगा। ऐसे तो हम जाएंगे तो मन जो करेगा वही करेंगे, या तो हम अपने बैग को कहीं रख देंगे, फिर खेलने के लिए चले जाएंगे, या खाना खाएंगे, या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं। यदि योजना होता तो इसमें सबसे पहले होता कि आप सबसे पहले विद्यालय से जैसे ही आपका छुट्टी होगा घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैग को तो रखेंगे। बैग को रखने के बाद आप क्या करेंगे, आपका दिनचर्या में होता कि इसके बाद आपको स्वच्छ पानी से क्या है, आँख मुंह धोना है, फ्रेश होना है, पैर धोना है, इसके बाद भोजन करना है, भोजन करने के बाद 5-10 मिनट आराम करना है, आराम करने के बाद फिर आपको खेलने के लिए जाना है, खेलने के लिए जा सकते हैं, या कोई अपने वर्क के लिए जा सकते हैं। तो योजना होता तो क्रम होता। ऐसे तो आगे आपने क्या किया, गया जाने के बाद किए क्या, गए तो है ही, जाने के बाद किए क्या,
कि सबसे पहले खा लिए, हाथ पैर भी नहीं धोए, खा लिए। खाने के बाद क्या किए, फिर क्या किए कि सर खेलने के लिए चले गए, या तो खेलने के लिए आगे गए फिर खाने के लिए बाद में गए, आगे पीछे का होना। तो इससे होगा क्या कि किसी कार्य के लिए कार्य का क्रम क्या होगा सर, ठीक, यह निश्चित होगा। दूसरा है कार्य का प्रारंभ हम कैसे करेंगे और कार्य का अंत कैसे करेंगे, कब होगा, कैसे होगा। कोई भी मान लीजिए हम प्रोग्राम करते हैं, शादी विवाह की पार्टी होता है, तो उस पार्टी का शुभारंभ कैसे होगा, प्रारंभ हम कैसे करेंगे, अभिवादन करके, अंत कैसे करेंगे, अभिवादन करके, कितने समय बाद इस पार्टी का या इस कार्यक्रम का या कोई मीटिंग का कैसे, कितने घंटे में खत्म होगा, कब शुरू होगा, 8 बजे से कि 9 बजे से। तो ये आपके पास प्लानिंग होगा तभी। ऐसे तो जब मन किया तब शुरू, जब मन किया तो तब अंत हो गया, ठीक। सर इसमें कैसे करेंगे, क्या जैसे बनता है वैसे करेंगे, कोई क्रम। फिर दूसरा बात करेंगे क्या कार्य का उद्देश्य पूरा कैसे करें। जैसे मान लें हम कक्षा में जाते हैं शिक्षण के लिए, तो क्या टीचिंग का उद्देश्य, क्या पर्पज हम कैसे पूरा करेंगे, ठीक, किन साधनों से करेंगे, सामग्री क्या होगा हमारे पास, सामग्री की सहायता क्या होगा, ठीक। ये हमने बताया, चार्ट, तालिका, ग्राफ ले सकते हैं, आपके पास मैप हो तो मैप की सहायता ले सकते हैं, जो भी विषय से संबंधित रिलेटेड सामग्री। फिर उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, यह योजना के माध्यम से ही पता चलेगा, हो रहा है भी कि नहीं। सर मूल्यांकन करना, हमारे शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है, इसका अनुमान लग जाएगा। फिर इसके बाद कार्य का संपूर्ण समय कितना होगा, यानी टीचिंग का हो या कोई पार्टी का हो, कोई भी मीटिंग का कितना समय होगा, समय में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ठीक, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, कार्य का विभाजन कैसे होगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी है, विवाह में क्या होता है कि कार्य के समय में से इतने बजे से यह भोजन मिलेगा, यह व्यवस्था होगा, यानी कार्य ये होगा, यानी कार्य का बंटवारा। फिर निश्चित एक लक्ष्य होगा, एक निश्चित उद्देश्य होंगे, उसका सीमांकन करना भी होगा योजना के तहत ही, यह ध्यान रख लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट में है कार्य को सरल बनाने के लिए योजना बनाई जाती है कि हम कार्य को तो करते हैं पर कार्य को सरल करें, सुबोध से करें, समझ से करें, सुव्यवस्थित करें, व्यवस्था क्रम पे करें। अच्छे परिणाम के लिए योजना बनाई जाती है कि मेरा अच्छा रिजल्ट हो, प्रभावशाली, सर हम प्रभावशाली हों, इफेक्टेड कर ले, अट्रैक्शन कर लें, एक अच्छा प्रदर्शन कर लें, बेस्ट परफॉर्मेंस कर ले। अभ्यास के लिए सर हम सबसे पहले जाएंगे तो क्या पता पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या है स्थिति। तो सबसे पहले हमने लेसन प्लान बनाया, लेसन प्लान के तहत अपने रिवाइज किया, इसके बाद कक्षा में पढ़ाएंगे तो अच्छा बेहतर होगा। दक्षता, एक दक्षता मिलेगी योजना से और एक सफल शिक्षक होगा, एक सफल शिक्षक होगा, ध्यान रखिएगा, एक सफल शिक्षक होगा। तो यह योजना का हमने लिखित स्वरूप दिया है। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। पाठ योजना का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, लिखित स्वरूप देखिए। एक शिक्षक, हमने बताया कि एक शिक्षक, ठीक, एक शिक्षक ही क्या करता है, जो पाठ या विषय वस्तु आगामी कक्षा में पढ़ाना है, यानी आगे की पीरियड, आगे के क्लास में पढ़ाना होता है, उसी का क्या करता है, उसी पाठ का क्या करता है, उसी पाठ का वो क्या करता है, पहले से ही क्या कर लेता है, कक्षा शिक्षण में कैसे पढ़ाना है, किन विधियों से पढ़ाना है, किस सिद्धांत, किन सामग्री से पढ़ाना है, ठीक। और संपूर्ण कक्षा शिक्षण की संपूर्ण गतिविधियों का, कक्षा के अंदर संपूर्ण गतिविधियों का क्या करता है, रूपरेखा, प्रारूप और प्रतिवेदन, एक ही नाम है। तो रूपरेखा, प्रारूप या प्रतिवेदन तैयार करना ही क्या है, पाठ योजना है, ठीक। इसके बाद है कि
पाठ को क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई में तोड़ते हैं, यूनिट में, जिसे हम प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकरण। उसी प्रकरण से संबंधित हम क्या करते हैं, एक पीरियड में पढ़ाना होता है। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, एक विस्तृत क्या कहते हैं, विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं। उसी को हम पाठ योजना कहते हैं। यही है। इसके बाद हमारा दूसरा पाठ होगा, पाठ योजना से संबंधित ही होंगे। और यदि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बटन दबाइएगा।